अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 10 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानी हज कोटे में 5,000 का इजाफा किया गया है। ये इजाफा हर साल 5-5 हज़ार के लिहाज से होता रहेगा। इसकी कुछ तफसीलात ये आई हैं कि इब्तदाई तौर पर सूबा सिंध के 35,000 हज्जाज कराम इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ई हज वीज़ा जारी किया जाएगा, तमाम सहूलतें मज़ीद दी जाएंगी। इस सिलसिले में जो तफसीलात आई हैं वो मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तानी हज मिशन के तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की सरबराही में पाकिस्तानी वफद ने मक्कातुल मुकर्रमा में काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजारा। इस सिलसिले में उन्होंने वाज़ह किया कि हज 2019 पर पाकिस्तानी और सऊदी वज़रा ने दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान ने मज़ीद बताया है कि मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान के हज कोटे में 5,000 अफराद का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान से आइंदा साल 1,84,210 हज्जाज कराम हज के लिए आएंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी हज्जाज इकराम को मरहलावार शामिल किया जाएगा, यानी इस हज कोटे में इजाफा होता रहेगा। इब्तदाई तौर पर सूबा सिंध के 35,000 हज्जाज इकराम इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। मनसूबे के तहत हाजियों की तस्दीक और इमिग्रेशन का अमल कराची एयरपोर्ट पर होगा। मुआहदे की रोज़ से पाकिस्तानी हज्जाज को ई वीज़ा जारी किया जाएगा। ज़्यादातर पाकिस्तानी हज्जाज को ओल्ड मिना में ठहराने की कोशिश की जाएगी। 2,000 रियाल फ़ीस के खात्मे का फ़ैसला खादमैन हरमैन शरीफैन से मुशावरत के बाद होगा। दोस्तों, ये एक अहम खबर है कि 2,000 रियाल के खात्मे का फ़ैसला हो सकता है कि हज्जाज कराम के ऊपर जो फ़ीस लागू हुई थी वो ख़त्म हो जाए। सऊदी हुकाम नई मरदमशुमारी के मुताबिक हज कोटे में इजाफे पर गौर कर रहे हैं। सऊदी हुकाम नई मरदमशुमारी के मुताबिक हज कोटे में इजाफे पर भी गौर करेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत अहम खबर है। जो पाकिस्तानी हुकाम पाकिस्तान से अफराद हज के लिए आना चाहते हैं उनके कोटे में इजाफा कर दिया गया है। दोस्तों, जद्दा के इलाके से खबर आई है कि मशहूर कंपनियों के कॉम्प्लेक्स के 17 गेट बंद कर दिए गए हैं। ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज थीं जो कि रिहायशी इलाकों के करीब उन्होंने बड़े बड़े अपने गोदाम बना रखे थे। इसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि जद्दा में ब्रेमान बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने मशहूर कंपनियों के कॉम्प्लेक्स के 17 गेट को बंद कर दिया है। अलकौसर, अल रेयान, अल हमदानिया मोहल्ले के बाशिंदों ने शिकायत की थी कि कॉम्प्लेक्स के शुमाली हिस्से की सड़कें टूट फूट और भारी ट्रकों की आमदोरफ्त की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। तीनों मोहल्लों के बाशिंदों से इसी तरफ से आते जाते हैं। जद्दा के मेयर ने कम्प्लेक्स के दरवाजे बंद करने का फौरी तौर पर हुक्म दिया है और कंपनियों के मालिकान से कहा है कि वो मुतासरा सड़क अपने खर्च पर ठीक कराएं और ट्रकों की आमदोरफ्त के लिए कम्प्लेक्स का जनूबी दरवाज़ा इस्तेमाल करें। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने कायम मज़कूरा इदारों के मालिकान से इस्लाह हाल के करारदादे नामे भी ले लिए हैं कि वो लाजमी तौर पर इन सड़कों को ठीक करवाएंगे। दोस्तों, हफरुल बातन के इलाके से खबर आई है कि ऑफिस कार्ड की बदौलत अनजाने हालात में लापता हो जाने वाले 4 शहरियों की लाशें और इनकी कार दरियाफ्त कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक 26 रोज़ कबल हफरुल बातन कमिश्नरी में 4 सऊदी शहरी अनजाने हालात में लापता हो गए थे। हुस्न इत्तफाक से एक मुकामी शहरी को हफरुल बातन के शुमाली इलाके के जंगल से गाड़ी के ड्राइवर का ऑफिस कार्ड पड़ा हुआ मिला था। इसने कार्ड पुलिस स्टेशन पहुंचाया और इस पर लापता शहरियों की तलाश का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया। हफरुल बातन पुलिस, शहरी दफा और रजाकार की टीमों ने मिलजुल कर तलाश की मुहिम चलाई। ऑफिस कार्ड मिलने वाली जगह के करीब वाक़या तालाब का पानी निकाला गया और बिलाखिर वहां मुतल्लिका शख्स की गाड़ी और इसमें मौजूद 4 लापता अफराद की लाशें मिल गई हैं। अलबहा के इलाके में एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें एक खातून जो गाड़ी चला रही थी उसकी गाड़ी उलट गई जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हुई है और इसका एक बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के डायरेक्टर जनरल कर्नल हुसैन अहमद मुबारक ने बताया कि हादसा यकतरफा है। गाड़ी खंबे से टकराकर उलट गई थी। ड्राइवर खातून के हमरा 3 बच्चे और इसकी बहन थी। 9 साला बच्चा जाँ बहक और अपनी जान से हाथ धो बैठा है। बाकी सवारियों को मामूली जख्म आए हैं। खातून ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रही थी। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है।
दोस्तों, पेट्रोल किफायतशारी से इस्तेमाल करने के तौर तरीके मुकर्रर करने वाले इदारे के माहिरीन ने ड्राइवर्स हजरात से कहा है कि वो रोडों पर हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने से गुरेज करें। अचानक ब्रेक लगाने से पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। अगर आप पेट्रोल बचाना चाहते हैं तो मतवाज़न ड्राइविंग करें। 33% पेट्रोल बचा सकते हैं। ऐसी गाड़ियों का इंतखाब कीजिए जो कम पेट्रोल खाती हैं। गाड़ी स्टार्ट करके 30 सेकंड बाद गाड़ी को लाजमी चलाया जाए। बार बार गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने और घटाने से गुरेज किया जाए। शाहराहों पर स्पीड फिक्सर्स इस्तेमाल करें ताकि इस सिलसिले में आप ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बचा सकें। दोस्तों, ममलिकत में पिछले कुछ अरसे एक साल हो गया है, पेट्रोल महंगा हुआ है, जिसके बाद ऐसी तमाम गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं जो पेट्रोल कम इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, जवाज़ात ने एक अहम एलामिया किया है कि वो तमाम अफराद जो गैर मुल्की यहाँ मौजूद हैं उनके बच्चों के अकामों की तजदीद की इंतहाई उम्र मखसूस कर दी गई है। इसकी कुछ तफसीलात आई हैं कि महकमा पासपोर्ट के तर्जुमान ने कहा है कि मुकीम गैर मुल्कियों के ज़ेर तालीम औलाद के अकामों की तजदीद 25 बरस की उम्र तक हो सकेगी। यानी वो तमाम अफराद, वैसे लड़के जो कि गैर मुल्की अफराद के 25 साल की उम्र को हो जाते हैं, उस वक्त तक उनकी अकामों की तजदीद होती रहेगी अगर वो मेडिकल वगैरह की तालीम हासिल कर रहे हैं। और गैर मुल्की अफराद की बेटियों के अकामों की तजदीद शादी ना होने की सूरत में होगी। और इस सिलसिले में स्कूलों और जामियात में दाखिले का सबूत भी इन बच्चों के अकामों की तजदीद के लिए पेश करना होगा। इस सिलसिले में मज़ीद जो आई है कि 25 बरस से ज़ायद उम्र के बाद भी ऐसे बेटियों की जो अकामों की तजदीद हो सकती है अगर उनकी शादी नहीं होती है। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि ऐसी तमाम लड़के जो कि इंजीनियरिंग के या मेडिकल वगैरह की फील्ड में ज़ेर तालीम हैं, तलबा की उम्र 25 बरस से तजावेज़ कर जाती है। ऐसी हालत में इनके अकामों की तजदीद का मसला हल किया जाना चाहिए। अंदरूनी व बैरून मुल्क की तालीमी इदारों में दाखिले के सर्टिफिकेट पर तजदीद कर देनी चाहिए। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं वो ये कि अकामे की तजदीद इंतहाई उम्र 25 बरस मुख्तस कर दी गई है लड़कों के लिए, और लड़कियों की उम्र 18 साल कर दी गई है। अगर उसके बाद उनकी शादी नहीं होती है तो उस वक्त भी उनको ये इस चीज़ का सबूत देना होगा, एक सर्टिफिकेट पेश करना होगा कि लड़कियों की शादी नहीं हुई है, लिहाजा उनकी अकामों की तजदीद उनके वालिदैन के अकामों के लिहाज से कर दी जाएगी। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने के गश्ती दस्ते ने अल हरमैन रोड पर मशकूक हालत में एक कार में सफ़र करने वाले एक शहरी को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्ज़े से 700 से ज़ायद नशा आवर गोलियां बरामद हुई हैं। वो एक थैली में नशा आवर गोलियां छुपा कर ले जा रहा था। इसे गिरफ्तार करके अदारे इंसदाद मंशियात की तहवील में दे दिया गया है। दोस्तों, महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि जज़ान के इलाके में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा दीगर 8 इलाकों में धुंध छाई रहेगी। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि वो तमाम इलाके जो मदीना रीजन के अंदर आते हैं, जिसमें यम्बो, रास, हनाकिया और ईस्टर्न रीजन में स्पेशली हफरुल बातिन, जुबैल, दबाम और अल-हसा, और इस तरह से इसके जो मक्का के इलाके हैं, कसीम है, हाइल है, इन इलाकों में काफ़ी धुंध छाने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं और यहाँ पर हल्की बारिश भी रहेगी। लिहाजा तमाम शहरी ड्राइविंग के दौरान बहुत एहतियात बरतें और फोक लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।